Hey everyone, आदित्य दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू एक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम हिंदी में रोग प्रतिशोधक बोलते हैं। एक बात, तो इम्यूनिटी का हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली इम्यूनिटी हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होता है कि वो जो भी उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस आता है, उनसे उस बॉडी को क्या करता है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी के स्टडी करने को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो जो हमारा इम्यूनिटी होता है वो दो टाइप का होता है। पहला इनेंट इम्यूनिटी और सेकंड हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनेंट इम्यूनिटी के बारे में। है हमारा टॉपिक इनेंट इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी को हम नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये हमारा जो इम्यूनिटी है हमारा जन्म से प्रेजेंट होता है हमारे में। ठीक है, जब हम बर्थ लेते हैं तब से ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। It is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body। ये कैसे काम करता है? जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर न जाएं, ये बैरियर की तरह काम करता है। ये बैरियर की तरह काम करता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर ना जा पाए। ठीक है, इनेंट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। इसमें 4 टाइप के हमारे बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सेलुलर बैरियर्स और फोर्थ है साइटोकाइन बैरियर्स। एक बात, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल बैरियर्स के बारे में। तो हमारा फिजिकल बैरियर्स, जिसको हम मैकेनिकल बैरियर्स भी बोलते हैं, ये फिजिकली हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा पहला स्किन। स्किन जो है हमारा बॉडी का आउटर मोस्ट टफ लेयर है, जो कि क्या करता है, माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। जैसे कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं, उनको ये हमारे बॉडी में जाने से ये स्किन रोकता है। फिर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो भी हमारे ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इन ट्रैक्ट के एपिथेलियम लेयर के ऊपर, ठीक है, थोड़ा मोटा ट्रैक्ट बनाता हूं, एपिथेलियम लेयर रहता है, इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर रहता है। ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर क्या करता है, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आता है इस ट्रैक्ट में, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप कर लेता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसको इमोबिलाइज कर देता है, मतलब कि उसके मूवमेंट को ये रोक देता है। तो ऐसे काम करता है हमारा फिजिकल बैरियर्स। सेकंड देखते हैं हम अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स का सिक्रीशंस जो कि बैरियर की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एसिड इन द स्टमक। हम सबको पता है हमारा स्टमक के अंदर HCl एसिड पाया जाता है। उस HCl एसिड का काम क्या होता है? काम तो खैर बहुत होता है, और वो क्या काम होता है कि जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ हमारे स्टमक में आ जाता है, उसको ये क्या करता है, किल करता है। फिर है सलाइवा इन द माउथ। जो हमारा माउथ के अंदर सलाइवा होता है, उसके अंदर भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। फिर टीयर फ्रॉम द आईज। जो हमारे टीयर्स होते हैं, टीयर्स में भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर बाइल में भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हमारा क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगता है तो बॉडी क्या करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उन माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाता है। फिर है हमारा सीरम, ये ईयरवैक्स। ईयरवैक्स में भी क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। फिर हमारा थर्ड सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर से समझ में आ रहा है, सेल्स जो कि एज ए बैरियर की तरह काम करते हैं। तो हमारा पहला सर्टेन ल्यूकोसाइट्स, मतलब कि सर्टेन WBC जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह ये काम करते हैं। फिर है हमारा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं, ये फैगोसाइटिक होते हैं।
जैसे कि कोई भी हमारा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है होता है, उसको ये एगोसाइट कर लेते हैं, मतलब कि उसको इन्गल्फ कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। फिर है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, इनके सेल्स क्रिएट्स पोर्स इन टारगेट सेल्स बाय सिक्रीटिंग परफोरिन्स। इनके सेल्स जो हैं ये परफोरिन सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है, टारगेट सेल्स में फोर्स जनरेट करता है और क्या करता है, उन टारगेट सेल्स को किल कर देता है, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर समझते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection, ठीक है। जैसे कोई हमारा सेल है, ये सेल इन्फेक्ट हो गया किसी वायरस से, ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल्स एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि आगे चल के इनमें वायरल इंफेक्शन ना हो, ठीक है। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल वायरल डिजीज बट दे डू नॉट किल द वायरस। ये क्या करते हैं, ये वायरल जो डिजीज है इसको कंट्रोल तो करते हैं, क्या करते हैं, फर्दर सेल्स को ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस को किल नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। फिर हम सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड और एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। जो बर्थ के बाद इम्यूनिटी को हम अडेप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये 2 टाइप का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के बाद या फिर वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी बनता है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज। जब आप क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडीज लेते हैं, वो क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी बनाता है, ठीक बात। तो जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी है ये 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जा रहा है और उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है, तो क्या कहलाता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और फिर हमारा आर्टिफिशियल, एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। जब किसी पर्सन को वैक्सीन दिया जाए और वैक्सीन देने के बाद उस पर्सन के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि जो एंटीबॉडी है वो बॉडी में बन रहा है, बाहर से एंटीबॉडी नहीं दे रहे, ठीक है। फिर है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी 2 तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होता है, एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मदर। जब मदर से एंटीबॉडी रिसीव किया जाए तो क्या कहलाता है, कैसा होता है हमारा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एग्जांपल है क्लोस्ट्रम। जब लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज में येलोइश फ्लूइड निकलता है, येलोइश मिल्क को हम क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है हमारा IgA, ठीक है। फिर हमारा आर्टिफिशियल, एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम अ मेडिसिन। जब मेडिसिन से एंटीबॉडीज लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एग्जांपल गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा है, पैसिव में, नेचुरल या आर्टिफिशियल हो, एंटीबॉडी बाहर से दिया जा रहा है, नेचुरल में भी और आर्टिफिशियल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके नए वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।